लो हेलो एंड वेलकम बैक माय वेरी वंडरफुल पैनलिस्ट जॉयदा। आप बहुत बड़े आराम से बैठे हैं। रीमा मुझे हमेशा एक अलग लोकेशन पे दिखती हैं और फिलहाल वो होटल की लॉबी पे बैठी हैं। Never seen her in the same location twice. वो She's एक the ही lady शो में on the move. 3 बार चेंज की She's है। the लाइफ lady. She's the लाइफ lady on the move. बिल्कुल लाइफ हैपनिंग होनी चाहिए सर। अभी अभी 2 मिनट पहले वेदा ने मुझे रूम से बाहर निकाला है, बोला कि आज तुम्हारी टीम हारी है, बाहर जाके शो करो। Things I have to do to make Veda win before she picks Rajasthan. I pick Rajasthan so that she can win. She will never understand. ओह सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। हाँ Sacrifice. अंदर ही अंदर जॉयदा को पता था गुजरात जीतने वाली है, लेकिन फिर उन्होंने बोला छोड़ो भाई ये मैं अंदर ही अंदर मेरी Oh, कैलकुलेशन गलत हो गई। मैंने देखा कि Trent Bolt dropped. Dropped जी. ये कैसे हो सकता ड्रॉप है? नहीं, ड्रॉप कहाँ पे? वो उसको इंजर्ड हुआ है, सुबह सुबह वो इंजर्ड हुआ है। वो मैंने भी देखा नहीं, मैंने भी बाद में देखा, वहां पे मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। सो Because if he 51%। doesn't play, the whole scenario changes. We know what he can do. एब्सोल्युटली, And Jimmy और knows. यही हुआ है और आज। Jimmy Neesham को पहले ओवर दे दिया. ब्लंडर। Yeah, because Trent Bolt, अगर हम लोग ने notice नहीं किया कि Trent Bolt wasn't playing that game. We talk about that 5 prolonged attack. जी 20 ओवर में 4 ओवर बहुत होते हैं. Yes. 20 That ओवर too में in a 4 power ओवर play. बहुत होते हैं. That too in the power play. 20 ओवर में 4 ओवर is lot. It's 1/5. And in these short games, those 4 overs can make you win or lose a game. You can't compromise on Trent Bolt. You can compromise. Trent Bolt की जगह में you can play an out and out fast bowler. Jimmy Neesham is a batter who bowls. So that's not a like for like replacement, and that's where I कार्तिक thought त्यागी that इसी में है ना जॉयदीप? yeah, कार्तिक exactly. I त्यागी mean, there is you if a स्ट्रेंज। fast bowler goes, it has to be a proper fast bowler. You cannot compensate कि ये 4 में 45 दे देगा लेकिन 35 रन भी कर देगा. ऐसे नहीं चल. Bowling, batting. You're as it is strong with batting. Because once the run goes beyond what it did today, 175, 180 जो हम सोच रहे थे, beyond that, once it went, that's when the others start feeling the heat. The Butlers, the Samsons, they start feeling the heat, and they feel they have to play beyond themselves to win the game. And I feel it went beyond them because Trent Bolt could not play today. वो रहता 160, 170 में रहता. But 190 plus was वो जो 15-20 रन जो ज्यादा चाहिए मैच आपका पक्ष में लेने के लिए, you feel like okay, we've got the extra 20 runs to get these 2 points. वो हो गया आज. चलो वो तो एक चीज थी और दूसरी चीज राजस्थान की तरफ से should we say talking about R Ashwin coming at number 3, was that something like trying to pull off a Sunil Narayan getting those quick runs to keep the run rate under control, or what was it? What was the soch behind it, Rima? से आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड मूव, क्योंकि नंबर 3 शुड बी योर बेस्ट बैटर, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। आपके पास संजू सैमसन है। अब हार्दिक पांड्या का एग्जांपल है, नंबर 4 पे आ रहे हैं, एक डिफरेंट, एक प्योर बैटर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। टाइम लेते हैं, स्टार्टिंग में रन बॉल करते हैं, उसके बाद स्ट्राइक रेट जो है उनका इंप्रूव होता जाता है, फिर लास्ट में सेट होने के बाद वो एक्सीलरेट करते हैं। यही संजू सैमसन को करना है। नीचे आके आप क्या करेंगे? यही गलती कल मुंबई इंडियंस ने की थी, 5वें नंबर पे सूर्य कुमार यादव को लेके आए थे। देखिए ट्राई ऐसा तो था नहीं कि 225 230 चेस करने थे। ये मुझे लगता है मिस कैलकुलेशन है। अब व्हेन यू ट्राई टू हार्ड ना, तो फिर आप तैयार रहिए फेलियर्स के लिए। वही गलती आज राजस्थान रॉयल्स ने किया। आपके पास ट्रेंट बॉल थे नहीं, फेयर इनफ, लेकिन आपके पास बैटिंग में डेप्थ है, आपके पास ऐसे बैटर हैं जो इन अ डे वो सेंचुरी कर सकते हैं। और संजू सैमसन जैसे प्लेयर जो हर बार एक ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं आईपीएल में, हमेशा उनकी जो एंट्री होती है ना वो एकदम बूम बूम होती है, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ है वो नीचे आता है, वो आ जाता नजर आ रहा है। वो जो रनआउट था ना वो सुसाइडल था। वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो फोकस नहीं था। I agree with Rimaji. I think that Ashwin has got 5 test match hundreds. He doesn't bat in. Sunil Narayan has won you games at the top of the order. Yes. He's got 35 ball 870s. So we cannot compare Sunil Narayan's batting and Ashwin's batting in T20 at the top of the order. Yeah. He's a far better test player. There's no doubt about it.
But as far as T20 is concerned and power play is concerned, Sunil Narine as a batter is in a different league at the top. Yeah. So you know that वो फटका लिया था, अगर 15-20 रन एक जंप दे सके. I don't agree with it. I don't agree with it, but I can see where that is coming from. That यार थोड़ा अगर ये चंग चुंग इधर उधर लग जाए, let's not sacrifice a proper batter. Let us not sacrifice a proper batter. एक 6-7-8 नंबर को हम भेजते हैं अगर कुछ useful runs आ गया. But in such circumstances against quality bowling, more often than not, it doesn't take off. You might hit one or two, but and then what will happen is also if you're not a proper T20 batsman, you'll miss balls. तो आपने एक चौका मारा, 3 बॉल मिस हो गया. क्या हो गया? 3 बॉल में 4 रन. जो एक बॉल में 4 था, 2 मिस किया, 3 बॉल में 4 हो गया. फिर आपने फिर एक छक्का मारा, फिर 3-4 बॉल मिस हो गया. सो आपका 7 बॉल में 10 हो गया. So you have not been able to get the 7 ball 19, which is what he was sent to do because it's not in his skill set. और एक बात और है ना इसमें कि फर्गुसन को पहले ही बॉल पे विकेट मिल गई थी, तो वहां से जो बॉलर है ना वो और मोटिवेट होता है. उसके बाद उनका स्पेल देख लीजिए आप, वापस आने का मौका नहीं दिया उन्होंने किसी भी. तो कहीं ना कहीं बॉलर के लिए भी एक एडवांटेज होता है. फर्स्ट बॉल पे उनको विकेट मिल गया, चाहे वो अश्विन का क्यों ना हो, रिदम सेट हो जाती है. वो पिछले मैच में थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन आज वो रिदम पकड़ी. और देखें तो जैसे रन रेट कंट्रोल में था, जॉस बटलर ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, हेटमायर ने अपना पार्ट किया, लेकिन जब अगली टीम ने ऐसा एक स्कोर बनाया है 190 प्लस का, एंड देन अगेंस्ट देन द बॉलर्स आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ इट इजीली एंड नॉट लेट यू विन दैट गेम, क्योंकि बॉलिंग अटैक ऑफ कोर्स जैसे हमने एज यू राइटली मेंशन रीमा वैसे ही स्ट्रांग है, तो वहां से तो आसान होने नहीं वाला है. जोयदा. Yeah, absolutely. See, the problem is that the problem. Sorry, Rima, we cannot hear you properly. बोलिए. Let me connect. Please continue. Yeah, what I was saying is, see, I feel that the runs went beyond. So even if Butler comes, somebody's got to keep going because 190 is a big target. 190 plus. You know, 150 in 21 balls is also not good enough. Of 22 balls not good enough because if you can't sustain it, or unless somebody else comes and plays another knock like that, right? So वो meter down होना चाहिए, all the time. Yes. वो बॉम्बे में टैक्सी में बैठते हैं ना, फटाक से इधर कितना 100, 200, 300, 400 ऐसा होना चाहिए. उधर पर रुक गए आप ट्रैफिक सिग्नल में तो गए, because in this game you can't catch up. If it goes beyond, already it's high. Then if you slow down, it becomes even higher. Already it's kind of out of reach, and then it's definitely out of reach. True. So no matter who comes in bat, so that's one of the problems of chasing these totals. Whenever these big totals have been chased, you will find somebody has come and played an outstanding knock, and somebody has also played a really good chipped in, and then at the end, somebody is an Atevatia. Like that. Yes. Because 190 जब बना है, तो तब it's obviously taken some hard work to get to 193. Obviously. So it's also going to take some hard work to get to 194 to win. It's just not going to come by knocking the ball around. बिल्कुल. रीमा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहती कि स्पेशली ऐसा बॉलिंग अटैक जिनके पास फर्गुसन है, जिनके पास राशिद खान है, और स्पेशली हार्दिक पांड्या जिस रिदम में बॉलिंग डाल रहे हैं ना, चाहे वो आज उन्होंने बहुत ज्यादा तेज नहीं डाली, लेकिन जिस स्पॉट पे वो डाल रहे हैं ना, बहुत रिदमिक बॉलर लग रहे हैं. और हार्दिक पांड्या को 87 रन, फिर वो रन आउट जो संजू सैमसन का वो टर्निंग पॉइंट बना, कैचेस वो पकड़ रहे हैं, बॉलिंग अच्छी डाल रहे हैं. How good was the batting? आपका बात सुन ले, आपने जो प्री शो में बोला था वही किया. पहले आराम से खेला, उसके बाद तोड़ तबोड़, आपका लैंग्वेज तोड़ तबोड़ आफ्टर गेटिंग सेट एट द एंड. बिल्कुल. जब उनको क्रिकेट की बॉल दिख रही थी ना, तब तो वो सेट हो गए. जब उनको फुटबॉल दिखनी शुरू हुई ना, फिर उन्होंने गोल पे गोल मारे, और क्या क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्लियर शॉट्स उन्होंने खेले, क्लीन हिटर ऑफ द बॉल है वो. और मुझे लगता है कि जितना वो इंडिया के लिए भी अब ऊपर खेलेंगे ना, अगर उनकी जगह ऊपर बनती है, तो बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है इंडिया को, क्योंकि वो अगर सेट हो जाएंगे ना 8 out of 10 टाइम्स, अगर वो ये क्रिकेटिंग शॉट्स पे ही रहते हैं, तो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा. क्योंकि जब मैं 6 और 7 पे जब जाते हैं ना, तो माइंडसेट होता है जाओ पहली बॉल को आप घुमा दो, फिर आप घुमाने के लिए खेलते हैं. लेकिन यहाँ पे कवर ड्राइव दिखा, लॉफ्टेड शॉट्स दिखे, स्ट्रेट ड्राइव दिखा, मजा आ रहा था उनकी बैटिंग देख के. उन्होंने फुटबॉल देख रहा था और उसके पहले आपका शो देख रहा था, आपका बातें सुन रहे थे. आपने जो कहा वही किया. मेरी बातें सुन के अगर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं ना, मैं दिन रात बोलूंगी, अगले वर्ल्ड कप में हर दिन बोलूंगी, हर रात बोलूंगी, ताकि वो वर्ल्ड कप वो लेके आए, बोले रीमा जी आपके लिए है. अग्री, बट आई स्टिल डोंट फील उनका जगह 6-7 का पहले इंडिया में बनेगा. ये इसलिए मैंने कहा कि अगर बनती है,
अगर बनती सो 6 में हमके 5 में सूर्या, 4 में से श्रेयस या ऋषभ, 3 में if you come back Virat, Rohit, KL, it's all clogged up. Now if somebody has a terrible IPL or somebody gets injured, तब बनता है. बट अभी जैसा है, कल अगर टीम बनता तो नहीं, उनका 6 का पहले नंबर नहीं आता. यही मैं बोल रहा हूँ. And also फिनिशर खेलेंगे वहां पे. Also, Rimaji, what he can do at number 6, very few people can do. Can you imagine Surya at 6? Even if Rishabh is 4 and Surya is 5 and he is 6 and 7 is Jadeja. Wow, that's some firepower, at 5, 6, 7. So, अगर आप 70 पे 3 भी हो गए हो, happen in 10 overs, you still got enough firepower in your heart to take care of the back end. यही मैं कहने वाली थी कि अगर ऐसा बैटिंग लाइनअप है ना, तो अगर आपके थोड़े से विकेट जल्दी चले भी जाते हैं ना, तो आपके पास बैकअप प्लान है, आपके पास वो हिटर्स नीचे हैं जो वापस कम बैक कर सकते हैं. हालांकि T20 में एक बार मोमेंटम जाता है, आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऐसी बैटिंग लाइनअप है तो आप उस पर सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे पास हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जडेजा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है. और जैसे जोयदा कह रहे हैं ना, जो भी आपने बोला आज मैच के पहले, जो आई थिंक फैंस ने भी बोला, दिस इज द हार्दिक पांड्या दैट वी वांट टू सी एंड वी एक्सपेक्ट टू सी, एंड ही वाज ऑल चार्ज्ड अप एंड वो पूरा फायर दिखा. We were talking about this. We're talking about him coming around as a player. Because when you go through an injury, miss games, ये इंडिया नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, डोमेस्टिक नहीं खेला, जितने बड़े प्लेयर हो, थोड़ा टाइम लगता है रिदम में आने के लिए. और वो रिदम आ रहा है. हम 60-70% बोले थे, आज शायद बैटिंग में 90-80-85% आ गए. इससे भी ऊपर जा सकता है. बॉलिंग में भी हम 50 बोल रहे थे, वो 75 हो गए आज. तो जैसे टूर्नामेंट जाएगा, पूरा आ जाएगा ना. So then you will see the proper. We were seeing till before today only a certain percent of Hardik Pandya as a cricketer. Now we are seeing the full hog. बिल्कुल. जॉयदीप, एक मेरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हार्दिक से रिलेटेड, कि हार्दिक पांड्या इस टाइम स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है, आगे वर्ल्ड कप है. क्या उनको अपना वर्कलोड मैनेजमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस टूर्नामेंट करना पड़ेगा या करना चाहिए? करना पड़ेगा, करना चाहिए. But I think that is the reason why he didn't play Mushtaq Ali. That's the reason why he didn't play Ranji Trophy and all that, because I think he was saving his best for this. इसमें भी वो 4 ही ओवर डाल रहे हैं, 4 ओवर का गेम है. Also, I'm sure he's on off days, on days they practice or whatever, he's taking it easy because he knows his body. He's a very strong boy in the first place. But an injury is an injury. Injury to a strong person or a weak person is the same. Only the stronger person recovers quicker. The stronger person comes back to full strength quicker. But when the injury happens, it's just as bad. ये नहीं कि strong आदमी की injury कम होता है, ये नहीं है. नहीं, बिल्कुल. देखिए, इंजरी तो इट कैन हैपन टू एनीवन. जैसे अब दीपक चार को देख लीजिए, रिकवर होते होते वो फिर इंजर्ड हो गए. What I'm saying is, when it happens, it's as bad as it would have happened to somebody who's not injured, not that strong. But how you recover from that, it depends on how strong you are and how much you work hard on your rehab and everything. But आपने एकदम सही कहा, just to get him back. मेरे को कभी लगता है रश ना हो जाए. कभी कभी मैच गर्मा गर्मा हो गया ना, तो रश हो जाता है. उसमें यार 2 ओवर डाल देता हूँ, पूरा दम से देखता हूँ क्या होता है. बिकॉज उनको 2 में 20 चाहिए, 3 में 20 चाहिए, मैं 2 डालता हूँ. उसमें होता है. Thankfully, these games are not getting so close as far as his bowling is concerned, so he's not getting pushed to the limit. But जैसे आप बोल रहे थे, it's a long tournament. We have what? अभी 1.5 महीना बाकी है. So 1.5 महीना में अभी तो शुरुआत है. Exactly, अभी तो शुरुआत है. And 1.5 महीना बाकी है. Hopefully his team will qualify, and then the real pressure starts. Yes. See, once as a new team you come and you made it to the 4, and as well as they are playing, then you want to win. Yes. इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनको अपना थोड़ा सा क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम है T20. अगर वो चाहे ब्रेक लें, क्योंकि कैप्टन है, लेंगे मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे मैच में बीच में ब्रेक लेना चाहिए फुली रिकवर्ड होने के लिए, क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम है, चाहे आप 2 ओवर डालें या 3 ओवर डालें. क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस फिटनेस में अभी लग रहे हैं, मुझे आई होप कि वो ऐसे चलते हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेज करना होगा उनको. And he can play as a batter, if they can play an extra. At times, yes. Yeah, if I'm saying if there's an easy game, then he can just take it easy on the bowling. There will be easy games. There'll be really tough games. Okay, so the close ones, the tough ones, the near wins, the near losses, he will have to bowl. But अगर कोई आ गया किसी दिन 40 रन वाला जीतने वाला मैच,
then he can take it easy on the bowling. It's in his hands. He's the captain. Yeah. He knows his body. He's matured now. He's played for India. So he's a finished product. So उनको ये नहीं कि उनको we have to treat him like we're treating a youngster जिनको पता नहीं कैसे उनको body को दिखना है. He's been around. He's been around. बल्कि टीम में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है. इनफैक्ट आज हमने यश दयाल का डेब्यू देखा विद गुजरात एंड ज्यादा रन्स नहीं मार पाए लेकिन 3 विकेट्स भी लिए इन हिज डेब्यू विद गुजरात टाइटंस. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हिम. रीमा. बिल्कुल. देखिए इसी की हम बात करते हैं. पहले भी खेल जाते, इंजर्ड थे इसलिए खेले नहीं, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि उनके पास वो काबिलियत है इस लेवल पे परफॉर्म करने की. जिस लेंथ पे वो बॉल डाल रहे थे, जिस रिदम से वो बॉल डाल रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि उनके पास स्विंग भी है, वो पेस भी है और मिडिल ओवर में विकेट्स भी ले सकते हैं. ये बहुत बड़ी एडवांटेज है हार्दिक पांड्या को. ना केवल यश दयाल बल्कि मैं कहूंगी अभिनव को देखिए आप, किस तरह से उन्होंने साथ दिया हार्दिक पांड्या का. आई मीन इस टीम के पास ना ABC भी है, XYZ भी है, यानी कि आपके पास प्लान A भी है, प्लान B भी है. चाहे वो बॉलिंग में हो, यश दयाल की बॉलिंग निपी वो बॉलर लगे और उनके साथ काम करने के लिए आशीष नेहरा है, तो कहीं ना कहीं जरूर ये जितना खेलेंगे उतना और निखर के आएंगे. और मैं बड़ी इंप्रेस हुई आज अभिनव के साथ भी, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया. उन्होंने हार्दिक पांड्या को न केवल सपोर्ट किया बल्कि बीच में ना उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं मारता हूँ. Yes, it was really good to see him step up as a batsman today. Yes, Joyda. What Rima says makes a lot of sense because the key players are also in form. That's what matters. Not every time you'll see, or no team in the history of the IPL has had 11 players on fire. Because उतना जगह नहीं है, 20 ओवर का गेम है. You'll never find in the season 11 ने 500 रन बनाया टॉप 7 बैट्समैन और 8 से 11 ने 25 विकेट लिए. बड़ा गेम है नहीं. So key players जो इनके हैं वो सब रन बना रहे हैं. Everybody, the Shubman Gill, Rashid का जगह में गिर रहा है, Hardik is doing well. अभिनव का जो रोल है छोटा सा, उसको मिलता है छोटा सा एक रोल, उसमें वो ऑस्कर लेके आ जाता है, कंट्रीब्यूट कर लेता है. And then we saw David Miller doing the damage. David Miller फिल्म फॉर अवार्ड लेके आ गया. 5 मिनट का रोल तो उसमें ही घुमा दिया. So that's the sort of thing I'm saying. So it's not the quantity of the role, it's what you do with the 5 minutes. Correct. So that is why, and you all were talking about Yash Dayal. So that is the domestic, the system that keeps producing players. Abhinav also, but also what happens is when you're defending a big total, your chances of taking wickets also go up because people are trying to. You're the newcomer in the team. So that everybody's trying to get after you. I'm not taking away what he's done. He was superb, and I know he will be because these are the guys who I see in domestic cricket day in and day out. Kuldeep had a rough day, but that can happen. He had a superb day the other day. Akashdeep had a superb day, and then he had a terrible day. So that will happen. Even the Malingas and the Narayans have got carted. So these guys also will, and they learn. But what I'm saying is that when you have 193. थोड़ा पिटाई हो सकता है लेकिन विकेट भी आएगा. बिल्कुल वही तो है ना. आप अगर इतना एक टोटल डाल दो, उसके बाद अगर यू हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द टूर्नामेंट, देन बस वो आपके लिए इतना आसान तो छोड़ने वाले हैं नहीं. राइट. जॉयदा, कल किसका मैच है? पता नहीं. सनराइजर्स हैदराबाद को लास्ट टाइम बैक किया था, इस बार छोड़ देता हूँ. लास्ट टाइम वैसे कर लो. वेदा दूसरी टीम को कर रही है. वेदा केकेआर को कर रही है. वेदा केकेआर को कर रही है. सनराइजर्स को करो आप. आज को देखना है कि वेदा को सनराइजर्स को करना ही पड़ेगा. आज कोई उपाय नहीं है. नहीं पता क्या है, वेदा कई बार सोचते हैं कि आपको खुश कर दिया जाए, तो कई बार उसने मुझे बोला, उनको खुश किया, उनको बोलना कि सिर्फ जॉयदीप के चेहरे में जॉय देखने के लिए मैं केकेआर को सपोर्ट कर रही हूँ. वेदा का मैचेस अच्छे जाए इसीलिए मैं आज उनको I did not let her pick Rajasthan. I took Rajasthan and took the brunt upon me so that she could take Gujarat and be happy. मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. वेदा ने बोला है कि अगर दिखा पाओ तो ये दिखाना कि ये टी-शर्ट और ये पोस्ट सिर्फ जॉयदीप के लिए. अब आप समझ लो कल वेदा किसका सपोर्ट कर रही है. ये कल भी पहनना पड़ेगा लग रहा है. इसको लॉन्ड्री में मत दीजिएगा. स्पेशली वेदा ने मुझे अपनी टी-शर्ट दिया आज पहनने के लिए कि ये पहन के करना, और जयदीप को बोला है सिर्फ आपके लिए. इसी पोज में वो करेगी केकेआर का सपोर्ट. तो अब आपको बताना है कि अब आपको this is what I like about Veda. She knows the sacrifice I made. She knows that I took Rajasthan so that she's given the t-shirt away.
हमने किया sacrifice, t-shirt मिला रीमा जी को. There's so much of fairness in this world. It's just such a joy to live in. घर की बात घर में रह गई. वही बात है. तो कल तो मैं सनराइजर्स को हाँ अच्छा, जोयदा सनराइजर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. कैसे नहीं कर कर रहे हो कल के दिन के लिए. ये तो आपको पता ही है. ठीक है, रसगुल्ला But खाओ they आप. sunrises, you can't take them lightly because they are on the resurgence and they are a team that have a very limited ability, but they are doing well with that limited ability. You know, कभी-कभी ये होता है, देखते हैं एक फुटबॉल टीम है एथलेटिको मैड्रिड, उनमें कोई नाम वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन हर टूर्नामेंट में अभी भी चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी से तो वो जस्ट अबाउट मारपीट करके हार गया, लेकिन सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस लीग पहुंचता है. स्टार्स नहीं है, एक बड़े कोच है सिमियोन जी जो खेलते थे पहले, बट दे आर 11 guys who put everything on the ground, जान लगा देते हैं. And that's why they compete with teams like Barcelona and Real Madrid, जो उनसे फाइनेंशियली नाम पे सब दूसरे लीग पे है, and they've also gone and won the league. So Sunrisers Hyderabad is community, हमारे पास यही है, इनको लेके हम लड़ेंगे. And they otherwise on paper we've all agreed that they were looking way below par, but right now they've got 2 more wins than Mumbai has, so they're not doing too badly for themselves. Yes, exactly. They have kind of made a comeback into the tournament, and we'll see what happens tomorrow against KKR. रीमा, आप तो हैदराबाद के साथ है ना, क्योंकि जोयदा देखो अब वेदा और जॉयदीप की जो बैटल है ना, उसकी लेगेसी को मैं आगे लेके जाती हूँ और अपोजिट टीम को चूज करती हूँ, क्योंकि उन्होंने केकेआर बोला है. सो ऑन बिहाफ ऑफ वेदा मैं सनराइजर्स की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, ये लेके जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. रसगुल्ला संभाल के रख लीजिएगा, फिर भी अगर केकेआर जीतता है तो मैं रसगुल्ला खाना पसंद करूंगी. So Veda is with KKR? नहीं, क्योंकि आप केकेआर के साथ हो तो इसे सनराइजर्स के पास जाना पड़ रहा है. हम केकेआर लेना चाहते थे, लेकिन अभी तो आज मैंने सैक्रिफाइस कर नहीं बोल सकते कि तुम केकेआर ले लो, मैं तो ये नहीं बोलेंगे. प्रिया, आज मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, कल मैं नहीं कर सकता. एक आधे दिन मुझे भी दे दीजिए. चल कोई नहीं, कोई जीते, हमने तो क्रिकेट अच्छा देखना है, कोई जीते. और हम तो रहेंगे, हम तो प्री शो में रहेंगे, पोस्ट शो में रहेंगे, हम तो रहेंगे. कोई आए कोई जाए, हमने तो रहना ही रहना है. हमें रहना है, हमारे व्यूअर्स को रहना है, हमें देने हैं 400 500 1000 व्यूज देने हैं उनको. 6 बजे तक कल केकेआर अगर जीता है ना प्रिया, तो जॉयदीप सर को डांस करना पड़ेगा. डांस या गाना आपकी मर्जी है, आप चूज करके रखिएगा, हम सब ज्वाइन करेंगे शो में देखने के लिए कि आप मैं एकला चलो. अरे look at the voice, gosh, why, you know, after cricket there was a career. Don't throw the buck at her. You are the one who is going to perform. After cricket there was a career. I have heard Veda is a fantastic dancer. Rima ji told me. So if KKR wins, Veda will dance for KKR. चलिए, हो गई बात. सर, हमारी पंजाबी में एक कहावत है, ओ दे आर डुब्बा जिस दिन कोड़ी चढ़िया कुब्बा. केकेआर के जीतने में वेदा डांस नहीं करेगी, ये मुझे पक्का पता है. अच्छा, अभिनव ने अच्छा खेल रहा है, उसके लिए she can dance. और all the RCB boys are doing well. I have never seen a more committed. True. I've never seen a more committed RCB fan than Veda. I must say that. कोई भी किसी टीम में अच्छा करते हैं, she's so happy, so good to see. हाँ, वो कर्नाटका का प्लेयर कहीं भी छुपा हो, उसके लिए वहीं से खुश होती है. आज जब अभिनव बैटिंग करता तो वेदा बोलती है, ये समझ नहीं आ रहा आरसीबी ने अभिनव को लिया क्यों नहीं. मैंने कहा इसकी टेंशन है इसको. 100 बार बोल चुके हैं वैसे, 100 बार. है ना, मैं हैरान हो गई. मैंने कहा ये कहाँ का है, कह कर्नाटका का. मैंने कहा लो, वो ढूंढ लेती है. और हम आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए वेदा जी के उनके कॉलेज के पास बैठे हैं रात को 12 बजे. देखिए, चलो रात के 12 बज गए. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस जोयदा. इट्स टाइम टू कॉल इट अ नाइट, बट थैंक यू सो मच. इट्स बीन अ फन डिस्कशन वंस अगेन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. जोयदा, मैं आपके साथ हूं. रेस्ट वेल बिकॉज़ इट विल बी अ वन साइडेड गेम. रेस्ट वेल. ओह, स्टेटमेंट पहले ही आ गया. हां, स्टेटमेंट पहले आ गया. वी विल सी. और फिर जोयदा की परफॉर्मेंस देखने के लिए हम ज्वाइन करेंगे. All types of mystery will be coming. This is not the dance. This is Narayan and Varun bowling together. Narayan and Varun bowling together. All right, guys. Thank you very much. Reema ji, please room में चले जाइए और सो जाइए. Okay, good night.
Thank Good you. night. Good night. Cheers. See you tomorrow. Bye bye. Bye.